Let's get started. So today we are going to read essay 501. That is what basically that is the audit evidence. What are the specific consideration for selected item? So we are going to read essay 501. essay 501 जो है वो बताएगा हमें कि audit evidence कैसे हम डील करेंगे while having the specific consideration for the selected items. essay 501 that is the audit evidence specific consideration क्या होगा for the selected item. What will be the scope of this standards? इस standard का scope क्या होगा? Then comes what will be the objective of the auditor के objectives क्या होंगे? Then relating to the inventory, litigation and claims and segment information. What will be the scope? तो हम क्या बोल रहे हैं that what will be the scope of this essay? ये जो ऐसे है वो डील करता है कौन सी ऐसे स्पेसिफिक कंसिडरेशन है बाय द ऑडिटर के द्वारा इन ऑब्टेनिंग जब हम ऑब्टेन करेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेंटरी से रिलेटेड लिटिगेशन से रिलेटेड क्लेम्स एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो हम क्या बोलते हैं that what is the scope of this standards? What will be the scope of this essay? इस essay का क्या scope होने वाला है? essay 501 बताता है हमें that what are the audit evidence? What are the specific consideration for? Specific consideration क्या होगा for the selected item? ये essay बताएगा हमें कि specific consideration क्या होगा auditor के द्वारा जब हमें obtain करना होगा sufficient appropriate audit evidence with respect to inventory के respect में, litigation के respect में, claims के respect में, segment and information in an audit of financial statement. तो हम बोल रहे हैं कि ये जो ऐसे है दिस ऐसे डील करेगा स्पेसिफिक कंसिडरेशन क्या होगी कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कंसिडरेशन होगी ऑडिटर के द्वारा इन ऑब्टेनिंग जब हम ऑब्टेन करेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंटरी के लिए लिटिगेशन के लिए क्लेम्स किसके रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में लिटिगेशन के रिस्पेक्ट में क्लेम्स के रिस्पेक्ट में सेगमेंट इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में. उसके बाद आता है हमारा डेट व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा हमें ऑब्टेन करना होगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग हमें ऑब्टेन करना होगा व्हाट वी नीड टू डू इज टू ऑब्टेन हमें ऑब्टेन करना होगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री. व्हाट विल बी दी हम क्या बोलते हैं हमें ऑब्टेन करनी होगी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन क्या है इन्वेंट्री की. व्हाट इज द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन क्या है इन्वेंट्री की. कंप्लीटनेस क्या है लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी. व्हाट इज द कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी. प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर क्या है सेगमेंट का इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. तो हमें बताना होगा that what will be the objective of the auditor. ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है हम ऑब्टेन करेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग दी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन क्या है इन्वेंट्री की. एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन क्या है इन्वेंट्री की. कंप्लीटनेस क्या है लिटिगेशन क्या एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन क्या है वेदर द इन्वेंटरी एग्जिस्ट उसकी कंडीशन क्या है वेदर इट इज कंप्लीटनेस क्या है लिटिगेशन एंड क्लेम्स जो भी इन्वॉल्विंग है इन द एंटिटी. प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआर. उसके बाद हम बोलते हैं इफ इन्वेंटरी इज मटेरियल. अगर आपको लगता है कि इन्वेंटरी जो है वो मटेरियल है आपको ऑब्टेन करना होगा एविडेंस for the existence and condition of inventory by attendance attendance at physical inventory. आपको अटेंड करना होगा फिजिकल इन्वेंट्री के लिए. हम क्या बोल रहे हैं इन्वेंट्री के लिए अगर इन्वेंट्री मटेरियल है तो हमें ऑब्टेन करना होगा एविडेंस एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन क्या है इन्वेंट्री की. हमें अटेंड करना होगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को. हमें परफॉर्म करना होगा ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स
if inventory counting conducted at a date other than the date of financial statement, अगर inventory counting जो है वो conduct की जा रही है at a date other than the date of financial statement, अगर उसे conduct की जा रही है other than the date of financial statement, other than the date of financial statement, तो हमें perform करना होगा additional procedure with respect to inventory between the count date and the date of, between what, between the count date and the date of financial statement. अगर इन्वेंट्री मटेरियल है और हमें ऑब्टेन करना है एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, हमें अटेंड करना होगा एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, हमें परफॉर्म करना होगा ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, हमें इफ इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्टेड, अगर इन्वेंट्री काउंटिंग जो है वो हो रही है एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप क्या कीजिए, परफॉर्म कीजिए एडिशनल प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इफ ऑडिटर इज अनएबल टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, अगर ऑडिटर जो है दैट द सेम इज अनएबल है, वो अटेंड नहीं कर पा रहा है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से, ऑडिटर टू मेक ऑब्जर्व some physical count on alternate date and perform करे audit procedure on intervening transaction. If attendance at inventory count is impracticable, अगर attendance जो है inventory count की वो impracticable है, तो auditor को perform करना होगा alternative procedure. If it is not possible to do so, अगर फिर भी possible नहीं है, तो आप क्या कीजिए, modify कर दीजिए opinion को. When inventory is under custody of third party, अगर inventory जो है third party की custody में है, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से, परफॉर्म कीजिए इंस्पेक्शन एंड अदर प्रोसीजर, परफॉर्म कीजिए, आपको परफॉर्म करना होगा इंस्पेक्शन और अदर प्रोसीजर्स को. तो इन्वेंट्री के लिए क्या बोल रहे हैं, अगर इन्वेंट्री मटेरियल है तो आपको ऑब्टेन करना है एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री का. अगर इन्वेंट्री जो है मटेरियल है, अगर इन्वेंट्री जो है मटेरियल है तो आप क्या कीजिए, अगर इन्वेंट्री जो है मटेरियल है, अगर इन्वेंट्री जो है वो मटेरियल है, तो आपको ऑब्टेन करना है एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर व्हाट, फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री. आपको अटेंड करना है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, आपको परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड. इफ इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्टेड एट अ डेट, अगर वो कंडक्ट की जाती है अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, तो आप परफॉर्म कीजिए जो भी एडिशनल प्रोसीजर होगी विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर ऑडिटर जो है, अगर वो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट का अटेंड नहीं कर पा रहा है किसी भी सर्कमस्टेंसेस, अनफोर्सड सर्कमस्टेंसेस की वजह से है, तो ऑडिटर टू मेक ऑब्जर्व करे कुछ फिजिकल काउंट ऑन अल्टरनेट डेट एंड परफॉर्म करे ऑडिट प्रोसीजर ऑन इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन. इफ अटेंडेंस एट, फिर हम क्या बोलते हैं, अगर अटेंडेंस जो है एट इन्वेंट्री काउंट इज अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है, तो ऑडिटर परफॉर्म करे ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स को. इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अगर फिर भी पॉसिबल नहीं है, तो वो मॉडिफाई कर दे ओपिनियन को. व्हेन इन्वेंट्री इज अंडर कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी, अगर इन्वेंट्री जो है अंडर दी कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी की कस्टडी में हो, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी और परफॉर्म कीजिए इंस्पेक्शन और अदर प्रोसीजर. उसके बाद आता है हमारा लिटिगेशन एंड क्लेम्स. What will be litigation and claim? Auditor to perform audit procedure ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए litigation and claims by inquiry of management. हम क्या बोलते हैं, what will be the litigation and claims? litigation and claim क्या होता है, ऑडिटर को परफॉर्म करना होगा ऑडिट प्रोसीजर को, ऑडिटर को परफॉर्म करना होगा ऑडिट प्रोसीजर को ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए लिटिगेशन एंड क्लेम्स. इंक्वायरी हो मैनेजमेंट से, रिव्यू किया जाए मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिव्यू किया जाए लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स. अगर ऑडिटर असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वो सीख करे डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से. इफ ऑडिटर इज अनएबल टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, अगर ऑडिटर फिर भी अनएबल है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, तो वो मॉडिफाई करे ओपिनियन को एज पर SA 705 के बेसिस पे. वो ऑब्टेन करें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वो ऑब्टेन करने की कोशिश करें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल द नोन एक्चुअल और पॉसिबल लिटिगेशन और क्लेम्स जो है वो डिस्क्लोज हो टू द ऑडिटर और एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड हो, और एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड हो फॉर एज पर द एप्लीकेबल FRF. तो हम क्या बोल रहे हैं, लिटिगेशन एंड क्लेम्स. व्हाट विल बी द लिटिगेशन एंड क्लेम्स क्या है, ऑडिटर को परफॉर्म करना होगा ऑडिट प्रोसीजर्स को ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए लिटिगेशन और क्लेम्स, इंक्वायरी करे मैनेजमेंट से, रिव्यू करे मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिव्यू करे लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स,
अगर ऑडिटर असेस कर पा रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, तो वो सीक करे डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। अगर ऑडिटर अनएबल है, ऑडिटर जो है वो अनएबल है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, तो वो मॉडिफाई करने की कोशिश करे ओपिनियन एज पर एस 705। इफ ऑडिटर इज अनएबल टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, अगर ऑडिटर जो है वो अनएबल है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को, अगर ऑडिटर जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को, तो वो मॉडिफाई करने की कोशिश करे ओपिनियन को एज पर एसए 705। वो ऑब्टेन करने की कोशिश करे रिटन रिप्रेजेंटेशन की जितने भी ऑल नोन एक्चुअल और पॉसिबल लिटिगेशन और क्लेम्स है वो डिस्क्लोज हो टू द ऑडिटर, और वो अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड हो फॉर एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। उसके बाद आता है हमारा सेगमेंट इंफॉर्मेशन। व्हाट विल बी दी सेगमेंट इंफॉर्मेशन? ऑडिटर को ऑब्टेन करना होगा ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डेंस में। अंडरस्टैंड करें मेथड्स, कौन से मेथड्स है जो कि यूज किए गए हैं मैनेजमेंट के द्वारा इन डिटरमाइन, ताकि आप डिटरमाइन करो सेगमेंट इंफॉर्मेशन, परफॉर्म करो एनालिटिकल प्रोसीजर। सेगमेंट इंफॉर्मेशन क्या होता है? ऑडिटर जो है वो ऑब्टेन करेगा ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन। ऑडिटर जो है वो ऑब्टेन करेगा, हम क्या बोलते हैं, ऑडिटर जो है ऑब्टेन करेगा एविडेंस रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन। ऑडिटर जो है वो ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा ऑडिट एविडेंस को रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे कौन से ऐसे मेथड्स है जिसे यूज किए जाएंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कौन से ऐसे मेथड्स है जिसे यूज किए जाएंगे मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि डिटरमाइन कर पाए सेगमेंट इंफॉर्मेशन और परफॉर्म कर पाए एनालिटिकल प्रोसीजर्स को। तो ऐसे 501 किस बारे में बात करता है? ऐसे 501 बोलता है दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट इज ऑडिट एविडेंस व्हाट विल बी द स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम। स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम, स्कोप क्या होगा इस ऐसे का? ये ऐसे जो है वो डील करता है स्पेसिफिक कंसिडरेशन क्या होगा ऑडिटर के द्वारा, ताकि वो ऑब्टेन कर पाए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में, इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में, लिटिगेशन के रिस्पेक्ट में, क्लेम्स के रिस्पेक्ट में। दिस ऐसे डील करता है स्पेसिफिक कंसिडरेशन ऑडिटर के द्वारा। ये जो ऐसे है वो डील करता है, ये जो ऐसे है वो डील करता है कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कंसिडरेशन है ऑडिटर के द्वारा। ये जो ऐसे है वो डील करता है कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कंसिडरेशन है ऑडिटर के द्वारा। ये ऐसे जो है वो डील करता है, ये जो ऐसे है वो डील करता है, ये जो ऐसे है वो डील करता है स्पेसिफिक कंसिडरेशन ऑडिटर के द्वारा। ये जो ऐसे है वो डील करता है दैट व्हाट विल बी द स्पेसिफिक कंसिडरेशन, व्हाट विल बी द स्पेसिफिक कंसिडरेशन क्या होगी ऑडिटर के द्वारा बाय द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में, लिटिगेशन के रिस्पेक्ट में, क्लेम्स के रिस्पेक्ट में। इन्वेंट्री, लिटिगेशन, क्लेम्स, सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट विल बी दी ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का? तो व्हाट विल बी दी स्कोप ऑफ दी ऐसे, ऐसे का क्या स्कोप होगा? व्हाट विल बी दी स्कोप ऑफ दिस ऐसे? ये ऐसे डील करता है कि कौन सी ऐसे स्पेसिफिक कंसिडरेशन होगी, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कंसिडरेशन होगी बाय दी ऑडिटर के द्वारा, ताकि हम ऑब्टेन कर पाए। ये ऐसे डील करता है कौन सी हमारी ऐसी स्पेसिफिक कंसिडरेशन है ऑडिटर के द्वारा, ताकि हम ऑब्टेन कर पाए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में, लिटिगेशन के रिस्पेक्ट में, क्लेम्स के रिस्पेक्ट में, सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का? हम ऑब्टेन कर पाए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन क्या है इन्वेंट्री की, कंप्लीटनेस एंड लिटिगेशन क्या है क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी, presentation disclosure and segment information के in accordance with applicable FRM। अगर इन्वेंट्री मटेरियल है तो हमें ऑब्टेन करना होगा एविडेंस को फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। हम अटेंड करेंगे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। हम क्या बोलते हैं इन्वेंट्री के लिए? अगर इन्वेंट्री जो है मटेरियल है तो हमें ऑब्टेन करना है एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री बाय अटेंडेंस। अटेंड करना है एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। हमें क्या करना है? हमें अटेंड करना है एट
फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, हमें परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। हमें परफॉर्म करना होगा कौन सी ऐसी ऑडिट प्रोसीजर्स हमें करेंगे ओवर द एंटिटी फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में। If inventory counting conducted at a date other than the date of the financial statement, अगर इन्वेंट्री की काउंटिंग जो हो रही है एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम परफॉर्म करेंगे एडिशनल प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है, कंडक्ट हो रही है एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर इन्वेंट्री की काउंटिंग हो रही है इफ इट इज कंडक्टेड एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमें परफॉर्म करना होगा एडिशनल प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर इफ ऑडिटर अनएबल है टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को, वो जहाँ पे फिजिकली इन्वेंट्री को काउंट किया जा रहा है वो वहां नहीं पहुंच पा रहा है ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से, तो ऑडिटर टू मेक ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट ऑन अल्टरनेट डेट, या फिर वो परफॉर्म करे ऑडिट प्रोसीजर और इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन। इफ अटेंडेंस एट इन्वेंट्री काउंट इज इम्प्रैक्टिकेबल, अगर अटेंडेंस जो है इन्वेंट्री काउंट का वो इम्प्रैक्टिकेबल है, तो ऑडिटर जो है परफॉर्म करे ऑल्टरनेट प्रोसीजर को परफॉर्म करे। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो, अगर फिर भी पॉसिबल नहीं है तो वो मॉडिफाई करने की कोशिश करे ओपिनियन को। व्हेन इन्वेंट्री इज अंडर कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी, की कस्टडी में अगर इन्वेंट्री हो तो रिक्वेस्ट कीजिए कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से और परफॉर्म कीजिए इंस्पेक्शन और अदर प्रोसीजर को। उसके बाद आता है हमारा लिटिगेशन एंड क्लेम्स। व्हाट विल बी दी लिटिगेशन एंड क्लेम्स? ऑडिटर को परफॉर्म करना होगा ऑडिट प्रोसीजर ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए लिटिगेशन और क्लेम्स, इंक्वायरी करे, वो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करे, रिव्यू करे मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिव्यू करे लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स। अगर ऑडिटर असेस कर पाए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंटिटी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। अगर ऑडिटर अनएबल है कम्युनिकेट करने के लिए विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, तो मॉडिफाई करने की कोशिश करे ओपिनियन को एज पर एस 705। ऑब्टेन करे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के जितने भी नोन और एक्चुअल और पॉसिबल लिटिगेशंस है और क्लेम्स है वो डिस्क्लोज है टू द ऑडिटर और अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड है फॉर एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। व्हाट विल बी द लिटिगेशन एंड क्लेम्स? लिटिगेशन एंड क्लेम्स क्या होता है? ऑडिटर को परफॉर्म करना होगा ऑडिट प्रोसीजर को, ऑडिटर को परफॉर्म करना होगा ऑडिट प्रोसीजर को ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए। हम क्या बोलते हैं? व्हाट विल बी द लिटिगेशन एंड क्लेम्स? लिटिगेशन एंड क्लेम क्या होता है? ऑडिटर को परफॉर्म करना होगा, ऑडिटर को परफॉर्म करना होगा ऑडिट प्रोसीजर को ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए लिटिगेशंस को, क्लेम्स को, इंक्वायर कर पाए मैनेजमेंट से, रिव्यू कर पाए मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिव्यू कर पाए लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स। अगर ऑडिटर असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो वो सीक करे डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। अगर ऑडिटर अनएबल है टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, तो वो मॉडिफाई करे ओपिनियन एज पर एस 705। वो ऑब्टेन करें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के जितने भी नोन एक्चुअल और पॉसिबल लिटिगेशन और क्लेम्स है जो डिस्क्लोज है ऑडिटर को, वो अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड है या नहीं एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। सेगमेंट इंफॉर्मेशन क्या होता है? ऑडिटर को ऑब्टेन करना होगा ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। वो अंडरस्टैंड करें मेथड यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइन करने में सेगमेंट इंफॉर्मेशन, परफॉर्म करें एनालिटिकल प्रोसीजर को। ऐसे 501 डील करता है विद स्पेसिफिक कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर। ऐसे 501 डील करता है स्पेसिफिक कंसिडरेशन ऑडिटर के द्वारा इन ऑब्टेनिंग, ताकि ऑब्टेन किया जाए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ इन्वेंटरी, लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 501 डील करता है विद स्पेसिफिक कंसिडरेशन के साथ, ऐसे 501 जो है वो डील करता है कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक कंसिडरेशन है ऑडिटर के द्वारा ताकि वो ऑब्टेन कर पाए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेंटरी, लिटिगेशन, क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा आता है देन द नेक्स्ट कम दैट इज CA Prabhjot has planned observing the physical count of inventory at the plant of a company जो कि located है in a remote area in the state of Uttarakhand as a part of statutory audit exercise at the close of year end 31st March 2023। सीए प्राप्त ने प्लान किया है कि वो ऑब्जर्व करे फिजिकल, हम क्या बोलते हैं, सीए प्राप्त ने प्लान किया है कि वो ऑब्जर्व करे
फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री को एट द प्लांट ऑफ अ कंपनी जो कि लोकेटेड है इन द रिमोट एरिया इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एज अ पार्ट ऑफ सीए प्राप्त ने प्लान किया है कि वो ऑब्जर्व करेगा जब भी फिजिकल इन्वेंट्री हो रही है, काउंटिंग हो रही है उसकी, तब उसको वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा एट द प्लांट ऑफ द कंपनी लोकेटेड, जो कि है लोकेटेड है किसी रिमोट एरिया में इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड के किसी रिमोट एरिया में वो है एज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी एक्सरसाइज एट द क्लोज ऑफ द ईयर एंडिंग 31st March 2023. He has already informed the management of his intention to reach the plant site by evening of 29 March 2023. He planned to inspect inventory, observe the counting process. उसने प्लान किया है कि वो इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करेगा, पहले देखेगा, फिजिकली एग्जामिन करेगा, उसका इंस्पेक्शन करेगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर चीजों को ऑब्जर्व करेगा, काउंटिंग प्रोसेस और परफॉर्म करेगा टेस्ट काउंट अमंग अदर मैटर्स. The management has made all the necessary arrangements. जो मैनेजमेंट है उसने क्या किया, मैनेजमेंट ने सारे नेसेसरी अरेंजमेंट्स किए ताकि वो फैसिलिटेट कर पाए अबाउ एक्सरसाइज को. However, an agitation in Himalayan hills has started और फिर क्या हुआ, एजिटेशन हो गया इन हिमालयन हिल्स हैज स्टार्टेड ऑन 28 March 2023 फॉर द प्रोमulgation ऑफ अ स्ट्रिक्ट लॉ रिलेटिंग टू कन्वर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड जो है फॉर कमर्शियल यूज. Many civil society groups are participating in the agitation. Annex 7 leading to the plant site is blocked by protesters. So the plant is not accessible through any other mode. The blockade is lifted after 1 month when state government announced the formation of a committee to look into the protesters' demand. Thus, the above case highlight करता है to a situation of impracticability of attendance at inventory counting in terms of requirement of SA 501. How should the auditor proceed in above situation? कैसे auditor जो है proceed करेगा, कैसे ऑडिटर जो है वो प्रोसीड करेगा अबाउ सिचुएशन में. सीए प्राप्त ने प्लान किया है कि वो ऑब्जर्व कर ले फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री एट दिस डेट. फिर इज ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था मैनेजमेंट को कि वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था ये सारी बातें 29 मार्च तक. फिर क्या हुआ, उसने प्लान किया इंस्पेक्ट करना इन्वेंट्री को, ऑब्जर्व किया द काउंटिंग प्रोसेस, परफॉर्म किया टेस्ट काउंट अमंग अदर मैटर्स. जो मैनेजमेंट है उसने सारे नेसेसरी अरेंजमेंट्स किए हैं ताकि वो फैसिलिटेट कर पाए अबाउ एक्सरसाइज. हाउएवर एन एजिटेशन इन देयर वाज एजिटेशन इन हिमालयन हिल्स. अब हम सर्च कर लेते हैं एजिटेशन मींस क्या होता है. कोई एजिटेशन मतलब यहाँ तो लिखा है कि सॉर्ट ऑफ मूवमेंट और वी कैन से आंदोलन हो रहा है. मैनेजमेंट ने सारे नेसेसरी अरेंजमेंट कर लिए थे. हाउएवर एन एजिटेशन इन हिमालयन हिल्स, आंदोलन हो रहा था हिमालयन हिल्स में, स्टार्ट हो गया था 28 मार्च को फॉर द प्रोमulgation ऑफ द स्ट्रिक्ट लॉ रिलेटिंग, क्योंकि कन्वर्ट हो रहा था एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल यूज के लिए कन्वर्ट किया जा रहा था. बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे थे इस एजिटेशन में. NH7 लीडिंग टू द प्लांट साइट इज ब्लॉक बाय प्रोटेस्टर. जो प्लांट है वो एक्सेसिबल नहीं है थ्रू एनी अदर मोड, और जो ब्लॉकेड है वो लिफ्टेड हुआ है आफ्टर 1 month when state government announced the formation of committee to look into protester demand. Does the above case क्या वो हाईलाइट करता है टू अ सिचुएशन ऑफ इम्प्रैक्टिकेबल हो रहा है कि ऑडिटर के लिए इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट करना, उसका इंस्पेक्शन करना, ऑब्जर्व करना है द फिजिकल काउंट, तो इम्प्रैक्टिकेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एजिटेशन मूवमेंट वी कैन से ऑफ द हिमालयन हिल्स. तो एट इन्वेंट्री काउंटिंग इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ SA 501. इसका आंसर हमें पीछे वाले पेपर पे मिल जाएगा, बट करेंटली हम इसका आंसर नहीं पढ़ रहे हैं. We will cover the question in the next one, next or subsequent video. Currently we are discussing the concept wise चल रहे हैं. Question we will discuss later, but question अभी पढ़ेंगे कि question कैसे फ्रेम हो गया. हमने रिव्यू किया लीगल एक्सपेंस. हमने क्या किया, हमने रिव्यू किया लीगल एक्सपेंस अकाउंट ऑफ JAD लिमिटेड CA
सुनीता ऑडिटर ऑफ अ कंपनी फाइंड दैट लीगल फी जो है, लीगल फी कितनी है, अमाउंटिंग टू 10 lakh was paid to B. George, a reputed lawyer, during the year 2022-23 on inquiry with management regarding the purpose of such expenditure, evasive reply was received from management stating that a lot of work is performed by the said lawyer on behalf of the company. However, no specific details were provided. She find it proper to correspond directly with the lawyer. She obtained the address and mail ID of the lawyer from his professional service bill. She shoots off an inquiry letter asking for the nature and status of litigation claims against the company on her letterhead. Is her approach proper irrespective of the merits of the approach followed by her? What she is trying to achieve by corresponding with the lawyer of the company? हम क्या कर रहे हैं और हम रिव्यू कर रहे हैं लीगल एक्सपेंस अकाउंट ऑफ जेडी लिमिटेड। सी सुनीता ऑडिटर ऑफ अ कंपनी फाइंड दैट जो भी लीगल फी है अमाउंटिंग टू 10 लाख की लीगल फी है वो पे कर दी जाएगी बी को। जॉर्ज एक रेपुटेड लॉयर है। ड्यूरिंग द ईयर 22-23 जब उसने इंक्वायरी की मैनेजमेंट से रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ सच एक्सपेंडिचर के बारे में, एवी साहब रिप्लाई वाज रिसीव, रिप्लाई आया मैनेजमेंट से स्टेटिंग दैट अ लॉट ऑफ वर्क इज परफॉर्म बाय द लॉयर के द्वारा बहुत सारा काम किया गया ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी के बिहाफ पे। हाउएवर कोई स्पेसिफिक डिटेल जो है प्रोवाइड नहीं की गई है। मतलब लीगल फी के नेम पे इतना अमाउंट दिया था। जॉर्ज और रेपुटेड लॉयर जो है ड्यूरिंग द ईयर ऑन इंक्वायरी मैनेजमेंट से पूछताछ की हमने, तो ऐसा बोला जा रहा है ऑन इंक्वायरी विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ सच एक्सपेंडिचर आई रिसीव रिप्लाई वाज रिसीव फ्रॉम मैनेजमेंट स्टेटिंग दैट बहुत सारा काम परफॉर्म किया गया बाय द सेड लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। हाउएवर कोई भी स्पेसिफिक डिटेल जो है प्रोवाइड नहीं की। She find it proper to correspond directly with the lawyer. She obtained the address and mail ID of the lawyer का from his professional service bill। सब हमने उसका एड्रेस वगैरह पता लगा दिया। She shoots off an inquiry letter asking from nature and status of litigation claims के बारे में हम उससे पूछताछ करें 10 लाख का ऐसा क्या किया claims against the company और हर लेटर है। इस हर अप्रोच क्या उसका अप्रोच प्रॉपर है क्या, वो मतलब लिटिगेशन और क्लेम्स के बारे में डायरेक्टली लॉयर से बात कर रहे थे क्या अप्रोप्रिएट है या नहीं है। irrespective of the merits of the approach followed by her, what she is trying to achieve by corresponding with lawyer of the company। तो फिर हम इन चीजों के बारे में भी देख लेंगे। उसके बाद ऑन गोइंग थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ टीएस लिमिटेड, जब हम गो थ्रू कर रहे थे थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ टीएस लिमिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, CA Tanmaya find that substantial inventory of the company consisting of mast lighting poles remain with the super industry for certain finishing work. While planning the audit procedure, she had planned about seeking information from super industry regarding the existence and condition of such a mast lighting poles belonging to TS Limited lying with them as on 31st March 2023. However, the premises of super industry were raided by DGGI officials, Director General of GST Intelligence, in connection with busting of a fake bill scam. The proprietor of the firm was arrested in November 22 and came out on bail in the month of March 2023. The detail of proprietor and his firm were flashed prominently in local newspaper of the city where the company is located. CA Tanmaya also belonged to the same place. Discuss कीजिए how he should proceed in the above matter as auditor of TS Limited. कैसे वो डील करेगा इन द अबाउ मैटर एंड ऑल। ऑन गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम क्या कर रहे हैं, हम गो थ्रू कर रहे थे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ टीएस लिमिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। सी तन्मया फाइंड दैट सब्सटेंशियल इन्वेंटरी ऑफ कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ मास लाइटिंग पोल्स रिमेन विद सुपर इंडस्ट्री फॉर सर्टेन फिनिशिंग वर्क। जब हम प्लान कर रहे थे ऑडिट प्रोसीजर को, तो हमने क्या देखा, ही हैड प्लान अबाउट सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम super industry regarding the existence and condition of such a mass lighting poles belonging to TS Limited lying with them as on 31st March this. However, the premises super industry were raided by DGI officials, Director General of this, in connection with busting of fake billing scam. The proprietor of the firm was arrested in November 22 and came out on bail in the month of this. The detail of proprietor and his firm were flashed prominently in local newspaper of city where company is located. C. Tanmaya also belonged to same place. Discuss how he should proceed in the above matter as the auditor of TS Limited. हम क्या कर रहे हैं, ऑन गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ टीएस लिमिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। सीए तन्मया ने ये देखा कि कुछ सब्सटेंशियल इन्वेंट्री जो है कंपनी की कंसिस्टिंग ऑफ मास लाइटिंग पोल्स वो सुपर इंडस्ट्रीज के साथ है फॉर सर्टेन फिनिशिंग वर्क।
While planning, जब वो ऑडिट प्रोसीजर को प्लान करिए तो he had planned about seeking confirmation from super industry regarding the existence and condition of such mass lighting poles belonging to TS Limited while lying with them as on 31st March 2023. However, the premise है super industry were raided by DGGI officials, Director General of GST Intelligence in connection with busting of a fake bill scheme. The proprietor of the firm was arrested हो गया November 22 में and came out on bail in the month of March 23. The detail of proprietor and his firm were flashed prominently in local newspaper of the city where company is located. See that may also belong to the same place. Discuss कीजिए कि कैसे proceed करेंगे about matter में. तो इसका आंसर जो है हम लेटर किसी और क्लिप में डिस्कस करेंगे with question also, but not right now. We are moving further and reading essay 505, that is the external confirmation. तो currently we are trying to read, हम read करने की कोशिश कर रहे हैं essay 505 external confirmation को हम read करने वाले. तो ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन किस बारे में बात करता है? हम क्या बोल रहे हैं ऐसे 505. ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन किस बारे में बात करता है? ऐसे 505 that is the external confirmation. What will be the scope of the essay and objective of the auditor? स्कोप क्या होगा दिस ऐसे का? हम क्या बोलते हैं that what will be the scope of the essay. स्कोप क्या होगा ऐसे का and what will be the objective of the auditor, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का. तो हम क्या बोलते हैं ऐसे 505 किस बारे में बात करता है? ऐसे 505 जो है बेसिकली बात करता है अबाउट द एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में बात करता है. व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ द ऐसे, स्कोप क्या होगा ऐसे का एंड व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. ये जो ऐसे है वो डील करता है ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि हम ऑब्टेन कर पाए ऑडिट एविडेंस. ये ऐसे डील करता है ऑडिटर का यूज ऑफ ऑडिटर्स यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन. हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी है, हमें बाहर वाले पार्टी से जो भी है हमें एक्सटर्नल कंफर्म, हमें कुछ चीजों को सर्टेन चीजों को कंफर्म करना है. तो व्हाट विल बी द स्कोप क्या होगा इस ऐसे का, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स क्या होंगे, मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिट टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. मैनेजमेंट रिफ्यूजल कैसे, मैनेजमेंट मतलब हाउ देयर विल बी द मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिट टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर. रिजल्ट्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द रिजल्ट्स क्या होंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर का. ये ऐसे डील करता है ऑडिटर का यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि हम ऑब्टेन कर पाए ऑडिट एविडेंस को. ये ऐसे डील करता है व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज ऑफ, कैसे ऑडिटर यूज कर रहा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स का, ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर कैसे ऑब्टेन किया जाए ऑडिट एविडेंस. ये डिजाइन करता है, परफॉर्म करता है एक्सटर्नल प्रोसीजर ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस, ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रेलेवेंट रिलायबल, ताकि आप क्या कर पाओ ऑब्टेन कर पाओ रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस को. तो हम क्या बोल रहे हैं दैट व्हाट इज बेसिकली ऐसे 505 इज द एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में बात करता है. व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ द ऐसे एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. स्कोप क्या होगा ऐसे का, ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का. ये ऐसे डील करता है ऑडिटर का यूज क्या होगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को ताकि वो ऑब्टेन कर पाए ऑडिट एविडेंस को. ऐसे 505 हम क्या बोलते हैं ऐसे 505 किस बारे में बात करता है. ऐसे 505 बात करता है अबाउट द एक्सटर्नल कंफर्मेशन. What will be the scope of the essay? Scope क्या होगा ऐसे का, ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का. ये ऐसे डील करता है ऑडिटर का यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, कैसे आप यूज कर रहे हो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंस को. ये ऐसे डील करता है ऑडिटर के यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन को प्रोसीजर को ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंस को. ये डिजाइन किया गया है, परफॉर्म किया गया है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ द एसे एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. स्कोप क्या होगा ऐसे का, व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ द एसे एंड व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. ये ऐसे डील करता है ऑडिटर का यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंस को. ये डिजाइन करता है, परफॉर्म, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एसे. ये डिजाइन करता है, परफॉर्म करता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रिलायबल, क्या आ रही